आपने रील्स में तो कई तरह की आर्ट देखी होंगी, लेकिन क्या कभी ऐसी जगह देखी है जहां पूरा गांव ही एक कैनवस बन गया हो, जहां दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि कहानियां सुनाती है? जी हाँ, झारखंड में एक ऐसा ही गांव है जहां पुरानी परंपरा आज भी जिंदा है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यहाँ के युवा इस कला को एक नए अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये खूबसूरत कहानी। झारखंड की राजधानी रांची से दूर हम एक ऐसे गांव में जा रहे हैं जहां पर जिस गांव की दीवारें सिर्फ दीवार नहीं हैं बल्कि पूरी जीवित परंपरा है। उस गांव में सदियों पुरानी सोहराई पेंटिंग कला जीवित है और उसी गांव की तरफ हम आपको लेकर के चल रहे हैं। जैसे जैसे ये गांव नजदीक आ रहा है वैसे मेरे अंदर भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। थोड़ी ही दूर पर वो गांव है जहां पर गोबर, मिट्टी और रंगों से वो कलाकृति रची जाती है जिसने पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। ये सफर अपने उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां खुद कला आपका स्वागत करती है। ये रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर बसा चिरुडीह गांव है, जिसे अब साधारण गांव नहीं बल्कि कलाग्राम कहा जाता है। ये गांव और हमारे पीछे चिरुडीह आर्टिस्ट विलेज, और यहाँ की जो दीवारें हैं वो दीवारें काफी खास हैं। इसको मनीष ने लोगों के साथ मिलकर तैयार करवाया है। हर दीवार पर कुछ न कुछ कहती ये कलाएं। सोहराई पेंटिंग यहाँ पर की हुई हैं, कहीं पर बैल बने हुए हैं, गाय बनी हुई है, मोर बने हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे चारों तरफ ये जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों में रहने वाले पशु पक्षी और जानवर। लेकिन सिर्फ एक दो थीम नहीं होती है, ये कला धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और नई नई थीम पर भी ये लोग काम करते हैं। हमारे तरफ देख सकते हैं कि एक छोटा परिवार, सुखी परिवार का ये पेंटिंग किया हुआ है। तो सोहराई पेंटिंग अपने अंदर बहुत कुछ समाहित कर रही है और उसे नया रंग दे रहे हैं मनीष। इस आर्ट रिवॉल्यूशन के पीछे युवा मनीष महतो का विजन है। फाइन आर्ट्स के छात्र मनीष ने 2 साल में गांव को जड़ों से जोड़कर एक खूबसूरत टूरिस्ट हब और इको टूरिज्म मॉडल बना दिया है। तो मनीष, ये बताओ मुझे कि ये जो ख्याल था कि इस गांव को बनाने का या इस पेंटिंग से इस पूरे गांव को सजाने का, ये कैसे शुरू किया? कुछ अपने बारे में बताओ, पढ़ाई लिखाई, और फिर ये ख्याल कहाँ से आया? अपना जो कला है, अपना जो ट्रेडिशनल आर्ट है, उसका संरक्षण के तौर पे आया। मैं ऐसे एक फाइन आर्ट का स्टूडेंट हूँ, मैं अपना आर्ट पे काम कर रहा हूँ। तो सोचा मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन गांव के लिए क्या कर रहा हूँ, अपना ग्रामीण समाज के लिए क्या कर रहा हूँ। फिर मेरा दिमाग में अपना जो कला है, अपना जो ट्रेडिशनल कला है, इस पे काम किया जाए। उसके बाद मैं फर्स्ट मम्मी, बड़ी माँ, ये लोग से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद पूरा गाँव गया। अभी जो लड़की लोग हैं, फिर जितने भी गांव की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, सभी काम कर रहे हैं। तो मेरा वही था कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करूं और अपना जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको संरक्षण करूं। साल 2020 में सोहराई पेंटिंग को GI टैग मिला, लेकिन असली ग्लोबल पहचान सोशल मीडिया से मिली। मनीष ने इंटरनेट के जरिए इस लोकल कला को दुनिया तक पहुंचाया और इसके लिए अवार्ड्स भी पाए। मैं लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट करता था। फेसबुक में, मेरा फेसबुक महतो मनीष कुमार है, उससे मैं लगातार पोस्ट करता था और वहीं से मुझे मोटिवेट मिला था। मैं जैसे पोस्ट करता, वेरी नाइस, बहुत सुंदर काम कर रहे हो, इस चीज़ से मैं मोटिवेट होते गया और लगातार पोस्ट करता रहा। वहीं से लोग जुड़ने लगे, बोले, वहीं से मैसेज भी आया, वहीं से काम भी आने लगा। बाहर से जितने भी लोग आते हैं वहीं से आते हैं। मनीष के विजन ने इस कला को दीवारों से आगे बढ़ाया। अब ये प्राकृतिक रंग शर्ट पर उतरकर ट्रेंडी वियरेबल आर्ट बन रहे हैं। इस गांव में पहुंचकर हमने तय किया कि हम इस कला को सिर्फ कैमरे में कैद नहीं करेंगे बल्कि अपने साथ लेकर चलेंगे। तो इस समय हमारे शर्ट में चल रही है सोहराई पेंटिंग। देखते हैं ये शर्ट सफेद थी तो कैसे बनकर तैयार होती है।
दीवारों से शर्ट तक पहुंची इस कला ने गांव की लड़कियों के लिए रोजगार और आर्थिक आजादी के नए रास्ते खोले हैं और युवा इसे करियर के रूप में अपना रहे हैं। कोई बनाता था पेंटिंग तो हमको भी देख के लगता था कि हम भी बनाएंगे, कितना अच्छा सब कोई बना रहा है, हमको भी लगता हम बनाते तो कितना अच्छा होता, पहले से बनाते तो अच्छा होता सोचते हैं। ऐसे ही देख के हमको भी बनाने का मन किया और हम भी बनाने लगे पेंटिंग। और मनीष बोलते हैं कि सबको बोलते हैं सब कोई पेंटिंग बनाओ सीखो, होने से कितना अच्छा होगा, हम ही लोग का ना गाँव का नाम होगा। और भैया जब पेंटिंग बनाते थे उस समय हमको भी पेंटिंग बनाने का मन हुआ, उस समय हम भी पेंटिंग बनाते थे और भैया बोलते थे कि पेंटिंग बनाओ, उस समय हम भी पेंटिंग बनाते थे। मैं आगे भी पेंटिंग बनाती रहूँगी और अपने गांव का नाम रोशन करूँगी। जो शर्ट सफेद थी वो अब सोहराई पेंटिंग के साथ है और हमारे साथ ये पूरा युवा वर्ग है जो मनीष के जो दृढ़क्षा थी मनीष की इस पूरे गांव को बनाने की, सोहराई पेंटिंग से सजाने की, वो पूरी होती दिख रही है। और शायद हमारा जो नेक्स्ट जेन भारत का युवा है वो कुछ यही सोचता है कि क्यों ना अपनी विरासत और संस्कृति को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए।